सोनम वांगचुक सर की तबीयत ख़राब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं बीजेपी इतनी निकम्मी है, इनके समर्थक इतने निकम्मे हैं। अरे भाई, जिनको आप अंधभक्त बोल चुके हो उनको साइड में कर दो ना यार। आप मुझे ये बताओ कि 2024 में एनडीए को 43% वोट मिले थे, इंडिया अलायंस को 41% वोट मिले थे, बाकी 14-15% वोट गए तो एनडीए के अगेंस्ट ही थे। तो 55% वोट जब एनडीए के अगेंस्ट गए हैं, हमारी जनसंख्या में भी हम सेम नंबर का रेज्यूम कर लें तो 80 करोड़ लोग हो और आपके बच्चों के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है, उसको आप जाके समर्थन नहीं दे सकते। अरे भाई, आप अपनी प्रॉब्लम को दूसरों के माथे पे मढ़ देते हो। आपने क्या किया? आप टैक्स देते हो, आप अपनी सैलरी में भाई अपने जीवन में 70 से 80% टैक्स देते हो। 30% तो आप देते हो सैलरी टैक्स, उसके बाद भाई आप इनडायरेक्ट टैक्स देते हो, फिर कार खरीदते हो उस पर देते हो, घर खरीदते हो उस पर देते हो। आप लमसम देखोगे तो 70 से 80% टैक्स देते हो। अब उस पैसे की कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं चाहिए आपको। अरे आप भूल जाओ, आप कोई म्यूचुअल फंड कराते हो, 6% रिटर्न आता है, टेंशन ले लेते हो, अरे यार 8% नहीं आया, बाल सफेद हो जाते हैं आपके। लेकिन जो 70 से 80% जो आप टैक्स में दे रहे हो उसकी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं चाहिए। और भूल जाओ कि उस जो 70-80% पैसा है, इसको सरकार ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे यूज करे, ये सवाल तो भूल ही जाओ। आपको तो अकाउंटेबिलिटी ही नहीं चाहिए। और मैं कंटेंट बनाता हूँ, पॉलिटिकल सेटायर कई बार बनाता हूँ, तो मेरे पास लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई हमारा 4 करोड़ का हमने घर लिया था, बिल्डर फ्रॉड कर गया, सरकार कुछ कर नहीं रही, हमारे तो 4 करोड़ डूब गए। ऐसे लाखों केस होते हैं इंडिया में। हमें बोलते हैं जागरूकता फैलाओ। अरे भाई, हम क्या करें जागरूकता फैला के? एक इंसान इतनी जागरूकता फैला चुका है, जब तक आप एक्शन ही नहीं लोगे, आप जाके समर्थन नहीं दोगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? इस देश में कोई गड्ढे में गिर के मर जाए, कोई आप पोल्यूशन से मर जाओ, कोई किसी के घर में आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है भाई। क्योंकि आप यही करते हो, कोई कांग्रेस के टाइम में पूछे तो बीजेपी सपोर्टर है, कोई बीजेपी के टाइम में पूछे तो कांग्रेस सपोर्टर है, यही खेलते रहो। 2011 में जब अन्ना हजारे जी ने अनशन किया ना, गोभी खोद दी थी कांग्रेस की, हम खुद जाते थे भाई, फर्स्ट ईयर में थे, एनएसआईटी में पढ़ता था उस टाइम में। उस टाइम समर्थन देते थे लोग। अब 2009 में वो भी आए थे पावर में, 2011 में उनकी गोभी खोद दी, अब ये 2024 में आए, 2026 कोई समर्थन ही नहीं देता। और आपने बेंचमार्क सेट कर दिया है कि जब 15-16 दिन तक, तो जब तक आप पेंशन नहीं करोगे कोई आपकी बात ही नहीं सुनेगा। ये आपने बेंचमार्क सेट कर दिया है, कुछ नहीं हो सकता इसका। कुछ लोग बोलते हैं पेपर लीक तो कांग्रेस के टाइम पे भी होते थे, बिल्कुल होते थे, मेरा खुद का पेपर हुआ है और उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। बट बात ये है कि भाई गांव में कुछ औरतें होती हैं, वो ये बोलते कि अरे मेरी सास ने मुझे इतना परेशान किया था, मैं भी अपनी बहू को परेशान करूंगी। अरे तुम भी यही करते रहो, पिछली बातें लेके बैठे रहो। अरे जो भी है फिलहाल पावर में, तुम्हारे नौकर हैं वो, उनका कान पकड़ के खींचो और सवाल पूछो। कब तक पीछे बातें करते रहोगे और इसी चक्कर में कभी सवाल ही ना पूछोगे? और मुझे खुद लगता है कि ये किसी के इस्तीफे से कुछ नहीं बदलने वाला है इस देश में, लेकिन कोई कोशिश कर रहा है तो भाई उसका समर्थन तो दे सकते हो ना, इतना तो बेयर मिनिमम कर सकते हो ना। एक दो लोग बोलते हैं कि भाई ये पॉलिटिक्स में आने के लिए कर रहा है। अरे भाई, आज ऐसा पढ़ा लिखा आदमी पॉलिटिक्स में, हम तो मैं सबसे पहले जाके वोट दूंगा। भाई आप पढ़ लो, आप पढ़ लिख लो, 15-16 दिन अनशन करो देश के लिए, मुझे लगे आप भी कुछ कर सकते हो। पढ़े लिखे लोग आओ भाई, वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। वरना देते रहो इन गवारों को वोट और करवाते रहो अपनी ऐसी तैसी।